वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एवरीवन। आज है 29 नवंबर 2023 और द हिंदू हम इस डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, द हिंदू स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा फोकस केवल अभी लर्निंग स्टेज है। तो सबसे पहले अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए हम फ्रंट न्यूज को कवर करते हैं। फ्रंट न्यूज को सारे जो वोकैब हैं सारे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जिससे हमारा उस वर्ड से यूज टू हो हैबिचुअल हो जाए उस वर्ड से, और हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होकर जो है उस वोकैब के साथ हमारा जो हैबिट डेवलप हो जाए। और साथ ही साथ उसके साथ हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल में हमारा थॉट बिल्ड होता है, जिससे हम जितने भी मुद्दे होते, चाहे वे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, समुद्री सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, सामाजिक मुद्दे की बात हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो, तो वे उन सारे मुद्दों पर हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, नई सोच और अधिक अपनी अपनी सोच को डेवलप कर पाते हैं, अपनी थॉट बिल्ड कर पाते हैं। तो इसलिए हमने द हिंदू को स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको जो इसमें हेल्प मिलेगा, और मेरा सभी उन दोस्तों से अर्ज है कि आप भी द हिंदू को जरूर स्टार्ट करें और इसको निगलेक्ट ना करें, ताकि जो है आप जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करें या फिर ऐसी आंसर राइटिंग करें या फिर करंट अफेयर के लिहाज से इसकी कमी महसूस ना हो, और स्टार्ट करें तो उसमें जो है हेल्प हो, इसका बेनिफिट आपको मिले, डायरेक्ट बेनिफिट। जैसे कि एज ए टॉपर कई बार कह चुके हैं, जितने भी टॉपर्स ने होते हैं हर साल, वे भी बोलते हैं कि द हिंदू का रोल जो है 70 से 80% रहता है। तो हमें भी अगर सक्सेस पाना है इस बात पे, तो जो है द हिंदू को इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशंस का। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी का जो समन्स था उसको रोक दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के द्वारा एक समन जारी किया था वहां के कलेक्टरों को, तो स्टे कर दिया है, रोक दिया है। The Madras High Court on Tuesday stayed the summon issued by the Directorate the Enforcement ED on November 17 to the collector of the Ayalur, Kurur, Karur, Tanjavur, and Tiruchi and Vellore for producing detail regarding a sand quarry sites in their districts. Justice S.S. Sundar and Sundar Mohan Prima Facie agreed with the Tamil Nadu government contentions that the ED, acting under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) of 2022, could not engage in fishing expeditions to identify possible proceed of crime. The judges said the existence of the predicate of offence as well as proceed of crime were quintessential for initiating proceeding under the PMLA, whereas in the present case in the ED. Present case in ED sought detail from the collectors to find out whether any offence had been committed at all. Justice Sundar point out that the ED registered enforcement case in the enforcement information report ECIR September 11th, with the regard alleged laundering of the proceed of illegal sand mining reportedly taking place of Tamil Nadu. The ECR was based on the first information and report FIR. तो मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के द्वारा जारी के कलेक्टरों को ईडी के द्वारा एक समन जारी किया गया था। उसमें उनसे जवाब एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो अवैध रेत खनन हो रहा है, पर क्या रिपोर्ट है। मतलब कहा गया था कि और से जो मनी लॉन्ड जो पीएमएलए है, अवैध धन शोधन में जो है
इसके मामले में किया गया था, कहा गया था। और साथ ही ये बात भी कही गई थी कि जो फिशिंग होती है, मछली पकड़ने का काम कोई अवैध नहीं है। इस सोर्सेस के बारे में जो है जानने के लिए जो है कहा गया था। ये तमिलनाडु के जो है मद्रास हाई कोर्ट द्वारा ईडी के समन्स को रोक स्टे कर दिया गया। तमिलनाडु मिनिस्टर विड्रॉज पिटिशंस फॉर द मेडिकल बिल। तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं उनके पिटिशंस को अलाउ कर दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे अलाउड तमिलनाडु मिनिस्टर बी Senthi Balaji withdraw his petition seeking medical bail in the cash for job scam case। जो तमिलनाडु के मिनिस्टर तमिलनाडु के मिनिस्टर बी सेंथा बालाजी का जो केस था कैश फॉर जॉब में, उन्होंने एक पिटीशन केस में फंसे हुए थे। उन्होंने एक पिटीशन दायर की, तो एक मेडिकल जांच के लिए जो है बेल। Justice Bela M. Trivedi, after going through his medical record, orally remarked that the Sentha Balaji seemed to be held and hearty, but senior advocate Mukul Rastogi for the minister said his condition made him vulnerable to a brain stroke। जो बेला एम त्रिवेदी थे, उन्होंने उनकी उनकी रिपोर्ट देखने के बाद उनकी स्थिति को सही और बताया, सही करार दिया, राइट बताया। लेकिन कि जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि उनको ब्रेन स्ट्रोक प्रॉब्लम्स है। जस्टिस त्रिवेदी said the court was not satisfied with the plea for the medical bill। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मेडिकल बिल के लिए जो है कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है फॉर द मेडिकल बिल। मिस्टर रस्तोगी then urged the court to allow him to withdraw to petitions and apply the trial court for regular bail। The bench permitted him to withdraw the plea and said the observation passed by the law court while the declining the Senthil Balaji medical bail would not influence his bail plea। तो त्रिवेदी ने उनका मिस्टर रस्तोगी ने अर्ज किया कि हमें दूसरे ट्रायल कोर्ट में जो है वहां पे सुनवाई के लिए रेगुलर सुनवाई के लिए जो है ट्रायल कोर्ट में परमिशन दी जाए, बेंच परमिटेड, और उन्होंने बेंच ने उसे परमिट भी दे दिया गया। तो ये था सेकंड जो फ्रंट न्यूज है। टनल ऑर्डर्स ends tunnels ordeal ends, all trapped workers rescued। जो टनल में फंसे गए थे देश के लिए, साथ ही जो हमारे देश के लिए, और साथ ही टनल में फंसे उन सारे वर्कर्स के लिए गुड न्यूज है, और बहुत बड़ी अच्छी खबर है और अच्छी सफलता है कि जो टनल में फंसे सारे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो with 41 workers walking out the collapsed Silkaira tunnels in Uttarkashi on Tuesday evening, their 17 days ordeal in the dark under construction passes that started early in the morning of November 12 in the day of the Deepavali finally came to an end, spelling success for one of the most challenging and dangerous rescue operations taken up India। तो 41 वर्कर्स जो फंसे थे दिवाली के दिवाली के दिन जो फंसे थे, उनको रेस्क्यू टीम के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है, सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया है। जब उनको बाहर नहीं, जुबिलेंट मूड prevailed outside tunnel since morning when the rescue teams announced that whole miners in coordinations with their आर्मी मैनेज्ड एंड मैनुअली। जब रेस्क्यू टीम के द्वारा जो आर्मी हेल्प कर रही थी उसके द्वारा अनाउंस किया गया
कि सारे वर्कर्स को बाहर निकल गया तो वहां सुबह से ही एक माहौल जुबिलेंट मूड प्रिवलेट आउटसाइड, सुबह से ही जो टनल के बाहर खुशियों का माहौल था। सारे अधिकारी, सारे मेडिकल फैसिलिटी वहां पे पहुंचे हुए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पहुंचकर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट दी और कहा कि सारे सुख पहुंच गए हैं भगवान की दया से, एज अ रिजल्ट ऑफ द इमेंस ग्रेस ऑफ द बाबा भौकनाथ जी, prayers of the prayers of the millions of countrymen and tireless worker of the all rescue teams, the work of laying। तो बाबा भौगनाथ की कृपा, अपार कृपा से और साथ ही साथ पूरे भारतवासी के प्रार्थना की बदौलत और जो अथक प्रयास, वर्कर्स के अथक प्रयासों से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है रेस्क्यू टीम, ऐसा कहा गया उन्होंने। पर एक हर एक जो है श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही। साथ ही साथ जो है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेस्क्यू टीम की सराहना की। ये था दूसरा सेकंड फ्रंट न्यूज। थर्ड में हम बात करेंगे, थर्ड में एडिटोरियल आज हम समुद्री सुरक्षा पर दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए पर बात करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए। द चैलेंज मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। As we know that 71% water in and 29% जो है 71% जल है और जबकि 29% जो है अब भूमि है, लैंड है। तो ऐसे में समुद्र जल जल की सुरक्षा और इस पे अगर बात करें समुद्री सुरक्षा की, तो समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अहम हो जाता है समुद्री सुरक्षा। व्यापार के लिहाज से, साथ ही साथ जो है मछुआरों के लिहाज से, मछली पालन के लिहाज से, साथ ही साथ खनिज खनिज के लिए समुद्र के बहुआयामी जो है समुद्र की महत्व बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक रूप से, सामरिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, सारी डायमेंशन से समुद्र का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। चार्ल्स डार्विन ने एक चार्ल्स डार्विन is reputed to have argued 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 that the key to human survival is not mankind immediate super। उन्होंने कहा कि एक तर्क दिया कि जो आदमी वे नहीं है, जो मनुष्य वे नहीं है जो कि जीवित रहते हैं, बल्कि वो है जो कि सरवाइव करते हैं और न केवल सरवाइव करते हैं बल्कि में उन्होंने एक तर्क दिया कि मानव अस्तित्व की मानव जाति की जन्मजात जात श्रेष्ठता से नहीं, जन्मजात श्रेष्ठता, सर्वाइवल इज नॉट ह्यूमन काइंड innate superiority but the natural adaptability। मानव जाति श्रेष्ठता से नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक अनुकूलता से है। He felt, उन्होंने महसूस किया that was not the strongest or most intelligent species that the survived। उन्होंने महसूस किया कि सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान प्रजाति है जीवित बची है, बल्कि वह नहीं जो जीवित बची है, बल्कि वो है जो कि कैपेसिटी प्रजाति है जो कि जीवित बनी हुई, बल्कि वो प्रजाति जो बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन, चेंजिंग इन्वायरमेंटल डार्विन नोशंस ने भी रेजिलेंट लचीलता ability as the human progress requires flexible approaches dealing with emerging challenge non more so than the maritime domain। New threat, उन्होंने कहा कि डार्विन की लचीली अनुकूलनशीलता की धारणा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। यह सत्य है कि इट्स ट्रूइज्म
that all human progress requires flexible approach। उन्होंने कहा यह सत्य है कि समस्त मानव प्रगति के लिए उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए लचीले दृष्टिकोण फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू डीलिंग विथ इमर्जिंग चैलेंज, लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है बढ़ती हुई चुनौती के लिए इमर्जिंग चैलेंज। समुद्री क्षेत्र के अलावा तो समुद्री चुनौती क्या क्या है? समुद्री चुनौती जैसे कि बात करें काला सागर में, ब्लैक सी में यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो ब्लैक सी में। वहीं बात करें कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चाइना और मलेशिया को लेकर साउथ चाइना सी में चाइना और मलेशिया के बीच डिस्प्यूट। वहीं अगर बात करें एशिया पैसिफिक में, तो एशिया पैसिफिक में चाइना और अमेरिका और भारत जैसे और तमाम ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों का कॉन्फ्लिक्ट अपने हितों को साधने के लिए क्षेत्र पर अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। In a recent year, hard security challenge in the maritime domain have required a new menacing dimension, whether with Ukraine growing used as asymmetrical tactics against Russia and in the Black Sea, or China diplomats of maritime militias in the South China Sea. There is an unmistakable element of improvisation, radical in new statics in the sea। जो हाल के दिनों में जो समुद्री तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं, उन्होंने फेस किए हैं कि नेचुरल डिजास्टर, इलीगल फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर, मैरीन पॉल्यूशन, ह्यूमन एंड ड्रग्स ट्रैकिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो समुद्र तटीय राज्य, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सोमालिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और इधर बात करें यमन, ओमान, मात्रा, भारत, थाईलैंड, बैंकॉक और इधर फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे तटीय राज्य और स्पेशली अगर साउथ अमेरिका की बात करें ब्राजील, अर्जेंटीना, जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सारे देशों की बात करें जो तटीय राज्य हैं, जो कि अधिकांश फेस करते हैं साइक्लोन्स और समुद्री पॉल्यूशन, समुद्र का विषैलापन, ऑयल जैम्पिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स, फिशिंग की प्रॉब्लम, जो अवैध मछुआरों की प्रॉब्लम्स, ये सब समुद्र तटीय राज्य हाल ही में फेस किए हैं। इनके लिए क्या है? These are difficulty to fight using only military means। जो केवल सैनिक सुरक्षा से यहाँ पे इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैरीन पॉल्यूशन है एंड ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये केवल जो है मिलिट्री से नहीं सॉल्व किया जा सकता, बल्कि must instead to be prepared to commit capital rescue resources and specialist personnel over the prolonged period of mid security। उनको लॉन्ग टर्म अपनी को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी रिसोर्सेज के, और स्पेशलिस्ट वहां पे जो विशेषज्ञों की लॉन्ग टाइम उसकी सलाह लेने की जरूरत है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। खास बात यह है कि अभी मैरीन टाइम सिक्योरिटी इज मोर देन मैटर ऑफ हार्ड मिलिट्री एक्शंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। तो मिलिट्री जो समुद्री सुरक्षा की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लॉ और जितने भी प्रवर्तन कानून है का ढीलापन, इसमें स्पेशली कोई कड़ापन नहीं, और अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों के द्वारा उसका नजरअंदाज करना, उसको फॉलो ना करना, और जो प्रवर्तन
कंपनी है, कानूनी जो एजेंसी है उनके द्वारा ढीलापन, ये सारे कारण है जिससे कि समुद्री सुरक्षा, समुद्री चुनौती हर दिन बढ़ते जा रही है। इसे एक प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले अगर विश्व में अगर थर्ड वार हुआ तो ये केवल समुद्री सुरक्षा और समुद्र पर अपनी आधिपत्य के कारण ही होगा, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि समुद्री समुद्री व्यापार पर उसका एकाधिकार हो, ताकि जो है उसका व्यापार में तेजी से ग्रोथ मिले। अभी जो इन पार्टिकुलर द फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग इन एशिया अफ्रीका and stop of sticking illegal, unreported and the unregulated fishing has been aided by faulty policies that encourage destructive fishing methods such as bottom traveling and sin fishing. तो हाल ही में असूचित और असूचित और अरिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जो मछुआरे हैं के साथ प्रॉब्लम्स है कि वे बॉटम ट्रैवलिंग करते हैं और सीन फिशिंग करते हैं, जिससे जो है समुद्री जीवों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अभी जो इन्वायरमेंटल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने एक हाईलाइट किया कि स्पेसिफिक उनको जो प्रमोट किया जाता है राज्य के द्वारा, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ट्रोलिंग के लिए, और साथ ही साथ जो है वो उनके लिए पर रेगुलेशन कम किया जाता है, साथ ही साथ कानूनी एक्टिविटी कम की जाती है। ये सारे पॉइंट हैं जिसको स्पेशलिस्ट उजागर किए हैं, जो कि समुद्री सुरक्षा के लिए, समुद्री जीवों के लिए, समुद्री जैव विविधता के लिए, जो कि बहुत हानि है। और समुद्री जैव विविधता कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समुद्र लेवल के जीवों की महत्ता और साथ ही साथ बढ़ती समुद्र पॉल्यूशन के लिए समुद्री जीवों का अस्तित्व में रहना बहुत इम्पोर्टेंस है। Among the proposals of said to Whale with Maritime Challenge Indo-Pacific Oceans Initiative in research 7 pillars in capacity building, disaster risk reductions, and the maritime connectivity acknowledge that a country and collective solutions to their common problems, especially since they are remaining तो समुद्री सुरक्षा को समुद्री सुरक्षा की चुनौती को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही साथ जो है डिजास्टर रिस्क को कम करने, और साथ ही साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने की जरूरत है। आपसी समझौते और सहयोगी रणनीति की जरूरत है, आपसी सहयोग की जरूरत है, ताकि पूरी वर्ल्ड में न केवल एक देश, जो जितने भी समुद्री तटीय देश हैं का जो है समुद्री हितों की रक्षा जा सके, और साथ ही साथ शांति बना रहे, ताकि फ्यूचर में वर्ल्ड वार थर्ड की ओर बढ़ न जाए और सभी के हित का समान संरक्षण किया जा सके। Implementing the collaborative strategy is challenging the require maritime agency थ्रू जो मैरीटाइम एजेंसीज है उनको साथ आकर काम करने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने, और उनके सारे इंटेलिजेंस ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको साथ आकर काम करने, उनके क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसके साथ साथ जो है सभी के हितों की, सभी की सुरक्षा को साथ में ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है, ऐसा आर्टिकल ने कहा। तो समुद्री सुरक्षा न केवल भारत के नजरिए से, बल्कि सभी देश, चाहे वह रूस और यूक्रेन की बात हो, चाहे चाइना और मलेशिया की बात हो, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं समुद्र के कारण ही है, समुद्री सुरक्षा के कारण है। तो आने वाले भविष्य के लिए जो है ये जरूरी है कि जितने भी इंटेलिजेंस समुद्री सुरक्षा के कानून है और जो संस्थाएं हैं सबको आके इंटीग्रेट होकर काम करने की जरूरत है, ताकि पूरे वर्ल्ड की व्यापारिक हितों की रक्षा की जा सके। तो जीएस पेपर 2 से लिंक करके हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स
और क्या बोलते हैं को जीएस पेपर 2 इंटर आईआर रिलेशंस और भारत की सामुद्रिक नीति को इसमें लिंक कर सकते हैं। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो इधर हमें और इम्पोर्टेंस आर्टिकल नहीं मिले जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन सारे दोस्तों तक जिन आर्टिकल की इस सेशंस की जरूरत है। और हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप खुद भी इस वीडियो को देखें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपने डेली शेड्यूल में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी